नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल के विशेष कार्यक्रम रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। आज की रोजगार यात्रा में बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 की आवेदन तारीख के बारे में। साथ ही बात करेंगे सरकारी नौकरी और शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर के बारे में। दरअसल आईबीपीएस द्वारा 5000 से ज्यादा पदों के लिए निकली क्लर्क भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस ने पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और अन्य बैंकों में क्लरिकल कैडर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन अब आईबीपीएस ने इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। वहीं इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट में लिखा गया है कि सीआरपी क्लर्क्स 11 आवेदन लिंक के लिए भर्ती प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन लिंक के संबंध में लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ibps.in पर नजर रखें। संस्थान द्वारा 11 जुलाई 2021 को जारी आईबीपीएस क्लर्क अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष कुल 5830 पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्तियां की जानी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि कन्नड़ को एक भाषा के रूप में नहीं रखने के कारण कर्नाटक से उत्पन्न भाषा विवाद के चलते आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2021 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इसलिए आईबीपीएस ने विवाद सुलझने तक के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की लापरवाही के चलते जेईई मेन के तीसरे चरण के छात्र काफी परेशान हैं, क्योंकि एनटीए की ओर से जारी किए गए तीसरे चरण की परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड की तिथि में अंतर है। दरअसल जेईई मेन 2021 के तीसरे चरण को होने वाली परीक्षा के लिए मंगलवार रात को एनटीए ने जो एडमिट कार्ड जारी किए थे उसमें और परीक्षा के शेड्यूल की तारीखों में गलतियां पाई गई हैं। उसमें चौथे चरण की परीक्षा की डेट भी शामिल है। दरअसल छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा के लिए 20, 22, 25 और 27 जुलाई का समय दिया गया है, जबकि एनडीए के तय शेड्यूल में तीसरे चरण की परीक्षा 20 से 25 जुलाई को होनी थी। परेशान छात्रों ने एनटीए को बुधवार को शिकायत भेजी है, जिसमें कहा गया है कि 6 जुलाई को तीसरे चरण के लिए घोषित परीक्षा तिथि के आधार पर छात्र तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मंगलवार रात को जारी एडमिट कार्ड में परीक्षा की तिथि के कारण छात्रों में भ्रम की स्थिति है। छात्रों ने इस पर जल्द स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। बता दें कि एनटीए ने परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी थी। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान 13 जुलाई रात 9 बजे तक किया जा सकता था। आधिकारिक नोटिस में ये बताया गया है कि अभ्यर्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए। अभ्यर्थी का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण उनके द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों और इसके कारण होने वाले व्यवधानों की वजह से वे ऑनलाइन आवेदन करने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उम्मीदवारों को होने वाली इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने और उम्मीदवारों की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। बता दें कि 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाली है यह परीक्षा। यह जेईई मेन 2021 का चौथा और आखिरी सत्र होगा। लगभग 6,09,000 उम्मीदवारों ने जेईई मेन 2021 के मई सत्र में उपस्थित होने के लिए पंजीकरण कराया है। महामारी की वजह से एनटीए ने परीक्षा केंद्रों की संख्या 232 से बढ़ाकर 334 कर दी है और उम्मीदवार चाहे तो अपना परीक्षा केंद्र भी बदल सकते हैं। अगली खबर में बात करते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2021 की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी जल्द ही कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। ये नोटिफिकेशन कई बार स्थगित किया जा चुका है और अब संभव है कि जुलाई में ही एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से सीएपीएफ, एनआईए तथा एसएसएफ में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल तथा असम राइफल में राइफलमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों की संख्या सहित अन्य जरूरी जानकारी जैसे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक परीक्षा और एप्लीकेशन फीस नोटिफिकेशन में जारी की जाएगी। पहले 25 मार्च को जारी होने वाले नोटिफिकेशन को स्थगित कर नई डेट 7 मई निर्धारित की गई थी, मगर कोरोना के खतरे के चलते इसे दोबारा स्थगित कर दिया गया। एसएससी ने इसके साथ ही सीजीएल और सीएचएसएल भर्ती परीक्षाएं भी स्थगित की थी, जिनकी नई डेट जारी कर दी गई हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन भी इसी माह जारी कर दिया जाएगा। आगे आने वाली सभी अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जॉब्स इटर्नल के साथ। अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह 8 हफ्तों में यह फैसला करे कि क्या वह 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए ली गई एग्जामिनेशन फीस को रिफंड करेगा, क्योंकि उन्हें कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द कर दिया गया था।
जस्टिस प्रतीक जलान ने सीबीएसई को यह आदेश दीपा जोसेफ की याचिका के संबंध में दिया है, जो सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के छात्र की मांग है और उन्होंने परीक्षा शुल्क के तौर पर 2100 रुपए का भुगतान किया था। कोर्ट ने कहा कि अगर जोसेफ संतुष्ट नहीं होती हैं तो सीबीएसई के फैसले को चुनौती दी जा सकती। जज ने आगे कहा कि दोनों तरफ से तर्क सही होना जरूरी है। जस्टिस जलान ने यह भी बात कही कि उनके बेटे के 12वीं कक्षा में होने की वजह से भी वे याचिका के लाभार्थी हैं। इसके बावजूद पार्टियों को उनकी याचिका सुनने से कोई आपत्ति नहीं थी। एडवोकेट रॉबिन राजू, जो जोसेफ की ओर से थे, उन्होंने दलील दी कि क्योंकि बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, इसलिए परीक्षा फीस के कम से कम कुछ हिस्से को छात्रों को रिफंड करना चाहिए। राजू ने दावा किया कि सीबीएसई द्वारा बोर्ड परीक्षा का संचालन करने का खर्च और प्रक्रिया में उसकी भूमिका कम हुई है। उन्होंने कहा कि स्कूल मार्क्स को अपलोड कर रहे थे। हालांकि कोर्ट ने राजू के साथ असहमति जताई और कहा कि अगर सीबीएसई कुछ नहीं कर रहा है, आप स्कूलों से मार्कशीट लीजिए और जाइए। अब बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर और ग्रेड बी मैनेजर पदों की 162 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 17 जुलाई से 7 अगस्त 2021 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती द्वारा असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस की 148, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा सर्विस की 5, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस की 2 और मैनेजर इन ग्रेड बी रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस की 7 रिक्तियों पर नियुक्तियां की जाएगी। आपको बता दें, नाबार्ड ने समाचार पत्र में एक विज्ञापन द्वारा यह अधिसूचना जारी की है। वह इस भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो या इससे आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।